क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, जहाँ पर ईश्वर के राज्य की तुलना छिपे हुए खजाने से और साथ ही साथ बहुमूल्य मोती से की गई है। तो आइए हम ईश्वर के वचन ले संत मती के अध्याय 13 वाक्य 44 से 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश्य है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश्य है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुना कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो सब कुछ बेचकर वह खेत में छिपे हुए खजाने को खरीदता है, उसी प्रकार एक व्यापारी के बारे में बताया है कि वह मोती को पाने के लिए वह सब कुछ बेचकर उसे पा लेता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए प्रश्न है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए कितने मूल्यवान है। क्या हम प्रभु यीशु के मूल्य को पहचानते हैं? और यदि हम प्रभु यीशु के मूल्यों को पहचानते हैं तो उन्हें पाने के लिए हम क्या करते हैं? हम मार्कुस के अध्याय 10 वाक्य 17 से 31 में पढ़ते हैं, जहाँ पर एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? और प्रभु उससे कहते हैं, क्या तुम आज्ञा जानते हो? चोरी मत करो, हत्या मत करो, वही विचार मत करो। और वह प्रभु से कहता है कि मैं बचपन से इन नियमों का पालन करते आ रहा हूँ। तब प्रभु उससे कहते हैं कि तुम में एक चीज की कमी है। और वे कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे गरीबों में बांट दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। और अंत में वहाँ बताया गया है कि वह धनी व्यक्ति प्रभु के पास से उदास होकर जाता है। क्यों? क्योंकि वह धनी व्यक्ति था। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह दुखी था क्योंकि वह जो धन वह उसे त्यागना नहीं चाहता था। अब हमारे लिए प्रश्न उठता है, क्या हम स्वर्ग के राज्य को पहचानते हैं या नहीं? और यदि हम स्वर्ग के राज्य को पहचानते हैं या हम उसे जानते हैं तो उसे पाने के लिए क्या हम सब कुछ त्यागने के लिए, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, जिस प्रकार यह मजदूर और वह व्यापारी सब कुछ बेचकर उन्हें पाते हैं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मत्ती के अध्याय 25 में अश्वियों का दृष्टांत सुनते हैं, जहाँ पर जो अंतिम सेवक रहता है उसे 1000 अफ्सियाँ दी जाती है और वह उन अफ्सियों को लेकर छिपा देता है। तो यह हमें बताता है कि पुराने ज़माने के लोग किस प्रकार धन या कुछ कीमती चीज़ों को खेत या ज़मीन में छिपाते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो सोना या मोती हीरे का व्यापारी रहते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। और वह क्यों? क्योंकि वह संसार की सबसे कीमती मोती या हीरे की तलाश में रहते हैं। और जब वह तलाश में रहते हैं और वो मिल जाता है, तब वह सब कुछ, उनका घर, उनकी ज़मीन जायदाद बेचकर उस मोती या हीरे को लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसकी मूल्य, उसकी कीमत। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचन को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि हम उस मोती के समान हैं, हम उस खजाने के समान ज़मीन में छिपे हुए हैं। और जो वो सेवक है, वह मजदूर या व्यापारी है, वह प्रभु यीशु ख्रिस्त है, जो हमारी खोज में वह सब कुछ बेच देते हैं, अर्थात वह अपना लहू बहाकर हमें खरीद लेते हैं और हमारा उद्धार करते हैं।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग का राज्य ईश्वर हमें यूं ही दे देता है, लेकिन ईश्वर की एक ही शर्त रहती है कि हम उन्हें अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं या नहीं, क्योंकि हम मत्ती के अध्याय 6 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। तो हमारा हृदय कहाँ पर है? हमारी पूंजियां कहाँ पर है? हम अधिकतर देखते हैं कि हम संसार की चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं। हमारी जो पूंजियां हैं संसार की चीज़ों को हम समझते हैं, और इसीलिए हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दे पाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ख्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते हमें ईश्वर में विश्वास करना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। लेकिन फिर भी हम संसार की चीज़ों की अभिलाषा करते हैं, संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं, और प्रभु यीशु के जो राज्य है उसे हम याद नहीं करते या हम उन्हें साइड में रख देते हैं। हमें प्रश्न करना है कि हमारा जो मन है वो किन चीज़ों में लगा हुआ है, हमारा जो हृदय है वो किन चीज़ों में लगा हुआ है। क्या हमारे जो विचार है वो प्रभु के बारे में विचार हम करते हैं? हमारा जो मन है क्या प्रभु के प्रति हमारा मन लगा हुआ है, या हमारे हृदय में प्रभु के लिए जगह है? पर हम अधिकतर देखते हैं हम संसार की चीज़ों को महत्व देते हैं, संसार की चीज़ों में हमारा मन लगा हुआ है, हमारा हृदय संसार की चीज़ों में लगा हुआ है, और इसलिए हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। और इसलिए आज प्रभु यीशु हम सभी को यही निवेदन हमसे करते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना है। और जो प्रभु यीशु का जो राज्य है, हम भूल जाते हैं कि किस खजाने को हम खोज रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे लिए मूल्यवान खजाना है, वह मूल्यवान मोती है। और इसलिए जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में पा लेते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपने परिवार में पा लेते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव होता है, हमें खुशी का अनुभव होता है, हमें शांति का अनुभव होता है। तो हम ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के सामने अपना समय बिता रहे हैं। विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कई बार मैं संसार की चीज़ों को महत्व देता हूँ, आपसे मैं दूर हो जाता हूँ। मुझे अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर उतार, ताकि मैं अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान दूं, आपके जो राज्य है उसकी खोज में लगा रहूं और आपके करीब हमेशा रहूं। इस प्रकार आइए हम प्रभु से आराधना में प्रार्थना करें।